और 22 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज हम फाइनली क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक भी फिनिश कर देंगे, है ना। घन और घनाव ये चैप्टर भी आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। 1 सेंटीमीटर के ठोस घन की 14 सतह को पीले रंग से, 14 सतहों को बेटा 14 सतह होती है। चलिए साहब, तो फाइनली बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आप तो आप हैं, आपके सिवा कोई ना भाई। कल यूट्यूब पर हम सबको देख के मजा आ गया था। हाँ, एक एक नई एनर्जी आपको मिली होगी, एक नई ऊर्जा आपको मिली होगी हम सबको एक साथ लाइव देखकर। तो जरूरी होता है ये कभी कभी, है ना। तो कल जब शाम को हम सारे के सारे एक साथ लाइव आए थे तो देखकर आपको बहुत खुशी हुई, एक बहुत एनर्जी मिली। हाँ, तो एक री एनर्जी बिल्कुल। एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन की 4 सतह को, हाँ तो क्या करना बेटा 4 सतहों को। कल तो आप फॉर्म में थे, कहा गया, हाँ ये रहा। 1 सेंटीमीटर के ठोस घन की 4 सतहों को पीले रंग से, दो विपरीत सतह को नीले रंग से रंगा गया। इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पीले रंग से रंगी है। बेटा कम से कम एक सतह का मतलब क्या है, एक सतह भी पीले रंग से रंग सकती है, दो सतह भी रंग सकती है, तीन भी रंग सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसी बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक घन है बेटा, ठीक है, एक घन है हमारे पास जिसकी ये सरफेस रेड कलर से पेंट है, ये भी सरफेस रेड कलर से पेंट है, और ये ब्लू कलर से पेंट है, और इसके अपोजिट भी ब्लू कलर है। मतलब इन दोनों रेड को छोड़कर सारी की सारी ब्लू सरफेस है। इन दोनों रेड को छोड़कर सारी की सारी हमारी ब्लू सरफेस है। और इस घन को कुल मिलाकर 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम, जिनकी कम से कम एक सतह, जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। एटलीस्ट वन सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट वन सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। ये क्वेश्चन है बेटा, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। तो कल की क्लास में जो स्पेशल क्वेश्चन हमने किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उसी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, उसी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी होनी चाहिए, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, ठीक है। बेटा पासा और क्यूब एक ही चीज है, घन घन और पासा एक ही बात है, बस जो चैप्टर है वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों ही में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेटा बैंक का आपका अलग से क्लास आएगा, उसको भी ज्वाइन करना है क्या बैंकिंग के लिए। देखो बेटा, जो अभी आप लोगों का जो बैच है वो रीजनिंग स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल बैच। स्पेशल का मतलब है ये ऑल इंक्लूसिव है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो अभी फिलहाल आपको कोई जरूरत नहीं है उस बैंकिंग के बैच के लिए, लेकिन इन फ्यूचर, है ना, बाद में जो मेरे बैचेस आएंगे वो एसएससी सेगमेंट के लिए अलग से आया करेंगे और बैंकिंग सेगमेंट के लिए अलग से आया करेंगे। बाद में मैं अपने सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, बैंकिंग स्पेशल अलग एंड एसएससी एंड अदर एग्जाम्स अलग। बट ये जो अभी आपका बैच है ये स्पेशल बैच है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बैच में बैंकिंग भी होगा, ये ऑल इंक्लूसिव है, तो यहाँ आपको टेंशन मत लेने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। अब आप लोग मेरे भाई इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो और ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड का मतलब क्या है, अगर अभी हम रेड कलर को भूल जाए तो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड का मतलब है इसमें वन वाले भी ऐड होंगे, कम से कम एक सतरंगी हो। इसका मतलब है इसमें एक सरफेस वाले भी होंगे, दो सरफेस वाले भी होंगे और तीन। और बेटा तीन से ज्यादा सरफेस पेंट तो हो ही नहीं सकती, तीन से ज्यादा सरफेस पेंट तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है मेरे भाई। देखो ये बताओ, तीन सरफेस पेंटेड वाले कौन से घन है, कॉर्नर क्यूब्स। थ्री सरफेसेस वाले कॉर्नर क्यूब है, सीट्स घन। अब ये बताओ टोटल होते हैं 8 कॉर्नर क्यूब, 8। अब ये छांटो, आठों में से इतने, आठों में से कितने ऐसे सीट्स घन है जिनकी कम से कम एक रेड कलर पेंट होगी। देखो ये वाला कॉर्नर क्यूब ऐड होगा, हाँ सर इसकी दो सरफेस रेड कलर से पेंट है। ये वाला कॉर्नर क्यूब भी ऐड हो जाएगा क्योंकि इसकी एक सरफेस रेड कलर से पेंट है। सर ये वाला कॉर्नर क्यूब ऐड नहीं होगा क्योंकि एक भी सरफेस रेड कलर से पेंट नहीं है। और ये वाला कॉर्नर क्यूब भी ऐड होगा क्योंकि इसकी एक सरफेस रेड कलर से पेंट है। तो बेटा कितने कॉर्नर क्यूब ऐड होंगे, एक दो तीन, तीन तो कॉर्नर क्यूब ये हो गए और तीन इनके अपोजिट हो गए जस्ट नीचे, जैसे ये 4 5 6। तो 6 ऐसे कॉर्नर क्यूब हैं जिस पर रेड कलर हमें मिलेगा, लेकिन बाकी के जो दो कॉर्नर क्यूब हैं वहां पे हमें रेड कलर नहीं मिलेगा। तो बेटा कितने कितने कॉर्नर क्यूब हैं जिस पर रेड कलर मिलेगा, 6। तो तीन सतरंगी घनों में ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सरफेस लाल रंग से रंगी होगी, 6 ऐसे घन होंगे जिसमें से कुछ एक सरफेस रेड कलर से पेंट वाले होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनकी दो सरफेस रेड कलर से पेंट होगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ टोटल टू सरफेसेस पेंटेड कितने क्यूब हैं, टोटल टू सरफेसेस पेंटेड। वीडियो रुक गया तुम्हारे बैच में, हो क्या रहा है, कल भी ऐसी ड्रामा हुआ था वीडियो रुकने का, क्यों भाई। कौन है ऐसा मनुष्य जो हमारे बैच में आके बैठ गया है, जो डेली क्लास को रुकवा रहा है। कोई नहीं रुकी वीडियो, सब ठीक चल रही है। हाँ, तो मेरे को ये बताओ टोटल टू सरफेसेस पेंटेड कितने होते हैं, 12 into n-2। अब ये छांटो बेटा, 12 में से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जो रेड वाले होंगे जिसमें कम से कम एक रेड सरफेस आ जाए। सर एक तो कॉम्बिनेशन ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉम्बिनेशन तो ये हो गए, बाकी 5 6 7। सर 7 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे, 7 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे भैया, 4 सरफेस के 4 सरफेस के, लेकिन ये वाला हो गया कॉमन। तो 7 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो रेड कलर जरूर देंगे, 7 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो रेड कलर जरूर देंगे। देखो इन पे रेड कलर जरूर मिलेगा हमें, चाहे एक सरफेस में मिले चाहे दो सरफेस में मिले, लेकिन रेड कलर मिलेगा जरूर। 7 कॉम्बिनेशन है जिसमें रेड कलर जरूर मिलेगा मिडिल क्यू में। अच्छा और रेड वाले वन सरफेस में बेटा कितने होते हैं, वन सरफेस में कितने कॉम्बिनेशन है, दो ही कॉम्बिनेशन है सिर्फ, जिस पे रेड कलर हमें जरूर मिलेगा। तो बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अब मेरे भाई अब ध्यान से सुनो। देखो जब हमने क्यूब चैप्टर पढ़ा तो सबसे पहले मैंने आपको कटिंग ऑफ क्यूब सिखाया, जिसमें हमने क्या देखा कि हमें कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, ये 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम काटेंगे आज क्यूबॉइड को, किसको काटेंगे आज, आज हम काटेंगे क्यूबॉइड को यानी कि घनाभ को। और हम ये देखेंगे कि जब हम किसी क्यूबॉइड को कट करते हैं स्मॉलर क्यूब्स में, तो जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है
सेम है या डिफरेंट? इन दोनों को काटने के बाद जो छोटे छोटे घन बनते हैं, बेटा हमेशा छोटे छोटे घन बनेंगे, कभी भी हम छोटे छोटे घनाव नहीं बनाते हैं, हमेशा हम स्मॉलर क्यूब्स बनाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, चाहे हम बिगर क्यूब को कट करें, चाहे हम बिगर क्यूबॉइड को कट करें, दोनों को कट करने के बाद जो स्मॉलर क्यूब्स हमारे बनेंगे वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये हमें आज देखना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक घनाव आपके सामने बना देता हूँ। एक घनाव है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड जिसको हम बोल सकते हैं घनाव, किसमें बोल सकते हैं, हिंदी में। ये क्यूबॉइड, ये घनाव हमारे सामने है, और इस घनाव की ये जो हाइट है वो 6 है, और ये वाली जो है वो है 6 के बाद 8, और ये है 10। तो बेटा ये 6 गुणा 8 गुणा 10 का घनाव है, ये 6 गुणा 8 गुणा 10 घन सेंटीमीटर का क्या है, घनाव। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है ये घनाव, ठीक है मेरे भाई। अब इस घनाव को हमें 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट करना है ना। इस घनाव को हमें 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट करना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बस मुझे एक बात इतनी सी बता दो, बस एक बात मुझे इतनी सी बता दो कि मैं इस 6 के बेटा टोटल कितने हिस्से बनाऊंगा। सर मैं इस 6 के टोटल बनाऊंगा 3 हिस्से, और उन 3 हिस्सों के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे। सर 3 हिस्सों के लिए मुझे 2 कट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से कम होते हैं। अगर 3 हिस्से बने तो कट सिर्फ 2 ही लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा, कट सिर्फ 2 ही लगेंगे अगर 3 हिस्से बने तो। अच्छा इसके 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्सों के लिए कितने कट लगेंगे, 3 कट लगेंगे। 3 कट लगेंगे 4 हिस्सों के लिए, 1 2 3। अच्छा इसके 5 हिस्से बनेंगे, 5 हिस्सों के लिए कितने कट लगेंगे, 5 हिस्सों के लिए 4, 1 2 3 4। तो फाइनली ये जो बिगर क्यूबॉइड था ये स्मॉलर क्यूब्स में कट हो चुका है। ये जो बड़ा घन है ना, बड़ा घन, ये छोटे छोटे घनों में बढ़ चुका है। ये जो बड़ा घन नहीं, बड़ा घनाव है, ये जो बड़ा घनाव है अब ये छोटे छोटे घनों में कट चुका है। अब आप लोग मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात ये बता दो, बस ये छोटी सी बात बता दो कि जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब है वो सेम है या डिफरेंट। जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, जो क्यूब को काटने के बाद छोटे छोटे घन बने हैं और जो घनाव को काटने के बाद छोटे छोटे घन बने हैं, वो सेम है या डिफरेंट है। वो सेम है या डिफरेंट है, बस इतनी सी बात बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। सर वो एकदम सेम है। सर यहाँ भी कॉर्नर क्यूब्स है, सर यहाँ भी शीर्ष घन है, देखो ये कॉर्नर क्यूब्स, सर यहाँ भी कॉर्नर क्यूब्स है, सर यहाँ भी मिडिल क्यूब्स है, सर यहाँ भी सेंट्रल क्यूब्स है, और यहाँ भी इनर सेंट्रल क्यूब्स है। ठीक है, तो यहाँ भी शीर्ष घन मिलेंगे, यहाँ भी मध्य घन मिलेंगे, यहाँ भी केंद्रीय घन मिलेंगे, और यहाँ भी अंतः केंद्रीय घन मिलेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है वो एकदम सेम है, यानी कि चाहे हम क्यूब को कट करें या क्यूबॉइड को कट करें, स्मॉलर क्यूब्स में जो छोटे घनों के प्रकार है वो एकदम सेम ही है। तो कहने का मतलब है कि क्यूबॉइड के केस में भी हमसे फिर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन है जिनकी एक सतरंगी हुई है, कि बताओ कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन है जिनकी दो सतरंगी हुई है, बताओ ऐसे कितने छोटे छोटे घन है जिनकी तीन सतरंगी हुई है। तो क्यूबॉइड के केस में भी हमसे वही क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एक सेकंड का वेट करना बेटा। हाँ जी, चलिए सर। बेटा इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं चल पा रही, तो इसमें इंटरनेट का क्या ऐसा इशू आ गया? हम्म? तो कहने का मतलब ये है कि अब हम जानेंगे कि अब जो स्मॉलर क्यूब्स हमसे पूछे जाएंगे उसके आंसर्स हमें कैसे देने हैं। तो बेटा क्यूब्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने तो हमें बहुत इजीली आते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। आज हम क्यूबॉइड को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो फॉर्मूले हमने क्यूब के लिए देखे थे उन्हीं का यूज करके हम बना देंगे क्यूबॉइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी क्यूब को कट करते हैं तो क्यूब होता है 6 × 6 × 6 को 2 सेंटीमीटर लेंथ के स्मॉलर क्यूब्स में कट किया, तो बेटा यहाँ पर जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 3। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ डिफरेंट होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम अब एन की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज एन? सर अगर हम यहाँ से देखें तो 6/2 3, 8/2 4, 10/2 5। तो कहने का मतलब है जो क्यूब में सिंगल एन था वही क्यूबॉइड में 3 एन में कन्वर्ट हो गया, n1 n2 n3। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड। जो क्यूब में हर तरफ से जो नंबर ऑफ पार्ट होते थे वो सेम होते थे। जैसे n की वैल्यू 3 का मतलब है हर साइड से 3 पार्ट बनेंगे, तीनों साइड से 3-3 पार्ट बनेंगे, तीनों साइड से 2-2 कट लगेंगे। लेकिन क्यूबॉइड के केस में हर तरफ से नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ पार्ट अलग-अलग होते हैं। मतलब एक साइड के 3 पार्ट है, एक के 4 पार्ट है, एक के 5 पार्ट है। तो यानी कि यहाँ पे 3 n की वैल्यू है, 3 n की वैल्यू है। n है वही क्यूबॉइड में 3 n में कन्वर्ट हो जाता है। यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे क्यूब को क्यूबॉइड में बदलने का। ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होते हैं? सर n क्यूब। लेकिन अगर यही बात हम क्यूबॉइड के केस में निकालें, टोटल नंबर ऑफ के थ्रू समझ रहे हो ना बातों को? मेरे साथ साथ लिखते जाना बेटा, एक तरफ क्यूब एक तरफ क्यूबॉइड, मेरे साथ साथ चीजों को नोट करते जाना। ये बताओ 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होती है? 8। अच्छा ये बताना यहाँ पे 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 8। क्योंकि घन हो या घनाव हो दोनों में कोने कितने होते हैं? 8। देखो 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। तो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो दोनों में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। अच्छा 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी आ गई? 12 × n - 2। अब बेटा इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में बांट दो, 12 × n - 2 को। तो इसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है मेरे भाई? अच्छा वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू क्या होती है? 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करोगे? इसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? देखो मैं आपको बताता हूँ n - 2 का होल स्क्वायर, इसको 3 हिस्सों में बांटने की सिमेट्री क्या है? जैसे n स्क्वायर को 3 हिस्सों में कैसे बांटा जाएगा? n स्क्वायर को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, n1 n2 n2 n3 n3 n1। ये है इसको 3 हिस्सों में बांटने की सिमेट्री। तो वैसे ही अगर ये होता 3 × n - 2 का होल स्क्वायर, तो इसको 3 हिस्सों में कैसे बांटते? n1 - 2 n2 - 2 प्लस n2 - 2 n3 - 2 प्लस n3 - 2 n1 - 2। तो ये n स्क्वायर को 3 हिस्सों में बांटने की सिमेट्री है। ये n स्क्वायर को 3 हिस्सों में बांटने की सिमेट्री आप देख सकते हो। बस n की जगह n - 2 रख दो।
n की जगह n माइनस टू, और यही ट्रिक हम ऊपर यूज करेंगे, यही कंसेप्ट हम ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब बेटा 6 को 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो 2 2 2 के 3 हिस्से बन गए, तो 2 2 2 के 3 हिस्से बन गए, 2 का हिस्सा क्या बना n माइनस टू का स्क्वायर, इसके साथ क्या बना n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू, n1 n2 n1 n2, ठीक है मेरे भाई, प्लस 2 इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू, प्लस 2 इंटू n3 माइनस टू इंटू n1 माइनस टू। हाँ जी, तो n स्क्वायर को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, n1 n2 n2 n3 n3 n1, और 6 को 3 हिस्सों में बांटा, 2 2 और 2, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड करने की सिमेट्री है। कंसेप्ट को याद करने रटने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन मत लगाना बेटा, रट्टाफिकेशन लगा लो, कंसेप्चुअली समझोगे चीजों को तो बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी। बस एक लास्ट फार्मूला और बच गया, कौन सा, कलरलेस। कलरलेस क्या होते हैं, n माइनस टू का होल क्यूब, और यहाँ पे कलरलेस क्या होंगे, n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू, ये हो गए कलरलेस, ठीक है, n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू, ये हो गए कलरलेस, ठीक है। तो जो हमने क्यूब पढ़ा है पिछले 2 दिनों में, और आज हम एक दिन में खत्म कर देंगे किसको, क्यूबॉइड को। हाँ, क्यूबॉइड की सिर्फ आज एक ही क्लास चलेगी, और आज की आज ही मैं क्यूबॉइड को खत्म कर दूंगा। अच्छा, जो क्यूब में हमने पूरी पूरी लैंग्वेज लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्यूबॉइड में हमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। बस ये चीज ध्यान रखना, हाँ, रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन, बस ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है। कंसेप्ट ध्यान रखना, कंसेप्ट क्या है, जो क्यूब है वही है क्यूबॉइड, जो क्यूब है वही है क्यूबॉइड बेटा, जो क्यूब है वही है क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए इसी बात पर अब हम क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन। देखो, एक 9 गुणा 12 गुणा 15 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। एक क्यूबॉइड ऑफ 9 into 12 into 15 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूबॉइड ऑफ 9 into 12 into 15 सेंटीमीटर क्यूब is cut into 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, is cut into 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आर देयर। तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, जल्दी से बताओ। फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, और आप इस क्यूबॉइड को भी बेटा विदाउट पेन सॉल्व करोगे, टेंशन ना लो, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। आपको पता है 9/3 3, 12/3 4, 15/3 5, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो टोटल क्यूब्स होते हैं n क्यूब, लेकिन यहाँ पर n क्यूब नहीं चलता, यहाँ पर चलता है n1 into n2 into n3, और आप बहुत अच्छे से जानते हो n1 की वैल्यू कितनी है 3, n2 की वैल्यू कितनी है 4, n3 की वैल्यू कितनी है 5, तो टोटल कितने घन बन गए छोटे छोटे 60, हाउ मेनी 60। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। एक 6 गुणा 10 गुणा 14 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर। तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर, तो कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे, बताओ। तो n1 की वैल्यू कितनी है 3, n2 की वैल्यू कितनी है 5, n3 की वैल्यू कितनी है 7। कलरलेस क्यूब्स होते हैं बेटा n माइनस टू का होल क्यूब, कलरलेस क्यूब्स होते हैं n माइनस टू का होल क्यूब, कलरलेस क्यूब्स होते हैं n माइनस टू का होल क्यूब, n माइनस टू का होल क्यूब, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, n माइनस टू का होल क्यूब को, n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू, तो बेटा 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, और 7 माइनस 2 5, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15, 15। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 15। तो बेटा ना तो पेन की जरूरत हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने में थी, ना ही हमें पेन की जरूरत इस क्वेश्चन का आंसर देने में है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताऊं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एक 9 गुणा 12 गुणा 15 सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। अ क्यूबॉइड ऑफ 9 into 12 into 15 सेंटीमीटर क्यूब is cut into 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आर देयर। ये तो थी फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, एक 6 गुणा 10 गुणा 14 घन सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब कुल कितने रंगहीन घन मिलेंगे। अच्छा, इसकी इंग्लिश में लैंग्वेज क्या बनेगी, अ क्यूबॉइड, एक कलर्ड क्यूबॉइड, अ कलर्ड क्यूबॉइड ऑफ 6 into 10 into 14 सेंटीमीटर क्यूब is cut into 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर, then how many colorless cubes are there। Next, a cuboid, a colored cuboid of 2, a colored cuboid of 2 into 3 into 5 centimeter cube is cut into 1 centimeter length of smaller cubes, is cut into 1 centimeter length of smaller cubes, then how many total number of smaller cubes are there, then how many smaller cubes are there which have only 3 surfaces painted, then how many smaller cubes are there which have only 2 surfaces painted, then how many smaller cubes are there which have only 1 surface painted, then how many colorless cubes are there। बताओ फटाफट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो कुछ ही सेकंड्स में। हम बहुत अच्छे से जानते हैं n1 is 2, n3, n1 is 2, n2 is 3, n3 is 5। जल्दी से आंसर दो सारे क्वेश्चन का। बेटा सारे फॉर्मूले दोबारा से इस क्वेश्चन में रिपीट हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है ताकि सारे फॉर्मूले रिपीट हो जाए। टोटल होते हैं n क्यूब, n क्यूब को 3 हिस्सों में बांटोगे तो n1 into n2 into n3। अच्छा, 3 सरफेसेस पेंटेड 8, ये होते हैं 12 into n minus 2, 12 को 3 हिस्सों में बांटोगे तो 4 4 के हिस्से बन गए, 12 into n minus 2, 12 into n minus 2, तो 12 के बेटा 3 हिस्से बनाओगे तो 4 4 के 3 हिस्से बन जाएंगे। और ये होता है 6 into n minus 2 का स्क्वायर, 6 के 3 पार्ट बनेंगे 2 2 के, n स्क्वायर को डिवाइड करते हैं n1 n2 में, n2 n3 और फिर n3 n1 और फिर n3 n1, ठीक है। अच्छा, ये होता है n minus 2 का होल क्यूब, तो n minus 2 का होल क्यूब मतलब n1 minus 2 into n2 minus 2 into n3 minus 2। बस n1 n2 n3 की वैल्यू रखो और सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दो। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 5 30, 30 तो होंगे बेटा कुल मिलाकर, जिसमें से 8 तो ऐसे हैं जिनकी रंगी है, कितनी सतह है 3 सतह। अच्छा, 2 सतह वाले कितने हो गए बेटा, n1 की वैल्यू 2, 2 minus 2 0, तो बेटा ये वैल्यू तो 0 हो गई, 3 minus 2 1, ये वैल्यू 1 हो गई,
अच्छा 5 माइनस टू 3, ये वैल्यू 3 हो गई, तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 भैया, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 12 और 4 16, 16 आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। अच्छा n1 की वैल्यू 2 रखोगे, जैसे ही 2 रखी 2 माइनस 2 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। n1 की वैल्यू 2 रखोगे, 2 माइनस 2 0, ये वैल्यू 0 हो गई। अच्छा इसमें रखोगे 3 माइनस 2 1 और 5 माइनस 2 3, तो बेटा 2 गुणा 1 गुणा 3 कितना हो गया 6, तो ये 6 आ गए। और जैसे n1 की वैल्यू 2 रखी 2 माइनस 2 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 आ गई। तो मेरे भाई 30 कुल बनेंगे, 30 30 कुल छोटे छोटे घन बनेंगे जो कितने हिस्सों में बढ़ गए, 8 16 6 और 0। 30 में से 8 तो ऐसे हैं जिनकी 3 सतरंगी हुई है, 16 ऐसे हैं जिनकी 2 सतरंगी हुई है, 6 ऐसे हैं जिनकी 1 सतरंगी हुई है, और रंगहीन घन एक भी नहीं है। रंगहीन घन हमारे पास एक भी नहीं है, 0 है। रंगहीन घन हमारे पास एक भी नहीं है, 0 है। बेटा ये वैल्यू डेसिमल में नहीं आ सकती, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी। और बेटा हमेशा जब भी क्यूब और क्यूबॉइड को कट किया जाएगा तो हमेशा स्मॉलर क्यूब्स में ही कट किया जाएगा, डेफिनेटली हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ जी, वरना क्वेश्चन तो इसमें कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। आप कहोगे सर 2 गुणा 3 गुणा 5 घनाभ को ना मैं काटूंगा 1 1 मिलीमीटर लेंथ में काटूंगा, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। इररिलेवेंट क्वेश्चन तो क्यूबॉइड या क्यूब चैप्टर में कोई भी बना सकता है। हाँ? आप इररिलेवेंट क्वेश्चन ऐसे बना दो, है ना, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन ऐसे बना दो कि सर एक क्यूब है जिसकी एक सरफेस को ना 10 रंगों से पेंट किया गया, रेड कलर से भी, ब्लू कलर से भी, ऑरेंज कलर से भी, येलो कलर से भी, तो ऐसे इररिलेवेंट तो कुछ भी बोला जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता। जब भी कोई भी सरफेस पेंट होती है वो हमेशा एक सिंगल कलर से ही पेंट होती है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं हम 6 अलग अलग सतहों के लिए। ऐसा नहीं कि हम 12 कलर से 6 सरफेस पेंट करेंगे या 20 कलर से 6 सरफेस पेंट करेंगे, मैक्सिमम हम 6 डिफरेंट कलर ले सकते हैं फॉर 6 सरफेसेस, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, तो डायरेक्ट हम किसी भी, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, क्यूबॉइड के केस में आज तक कभी भी ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया पेपर में, आज तक कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया पेपर में। क्यूबॉइड के केस में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 3 सरफेसेस पेंटेड और कलरलेस, बस। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में सिर्फ यही पूछते हैं, टोटल 3 सरफेसेस पेंटेड और कलरलेस, इसके अलावा बस एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ये वाले क्वेश्चन कभी भी पेपर में बनते ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही करा दिया जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इसके भी आंसर हमें कैसे देने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं सर इन 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन कौन सा है जो इस चैप्टर में पूछा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन पे एक सिंगल स्टार बना लो, सिंगल स्टार, ठीक है, सिंगल स्टार बना लो बेटा। 3 गुणा 15 गुणा 18 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो बताओ कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई है, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 4 सरफेसेस पेंटेड, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 4 सरफेसेस पेंटेड। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 4 सरफेसेस पेंटेड। अब बताओ भाई साहब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हाँ, अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अब बिग जीरो, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं देखा जिसकी 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो। जब हम क्यूब को कट करते हैं, जब हम किसी घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, क्यूब को जब हम स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, तो जो मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की सरफेस पेंट होती है वो 3 ही हो सकती है, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो नहीं सकती छोटे घन की। लेकिन जब हम क्यूबॉइड को, घनाभ को छोटे छोटे घनों में कट करते हैं, तो बेटा यहाँ पर 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। बट क्यूबॉइड के केस में कुछ इलॉजिकल एक्सेप्शनल अपवाद है, घनाभ में बेटा कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल केसेस है जहां छोटे घन की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाती है। तो जैसे ये स्टार लिखा ना, ये एक अपवाद है, इसलिए तो मैंने स्टार बनाया। सर इसको तभी समझेंगे बहुत अच्छे से जब हम मैं इसको फिगर बना के एक्सप्लेन करूंगा। 3 गुणा 15 गुणा 18 को 3 गुणा 18, ये 3 गुणा 18 है, 15 भी ले लिया हमने, ये 15 है, तो बेटा ये घनाभ है 3 गुणा 18 गुणा 15 का। बेटा टोटल 6 हिस्से बनेंगे, 6 हिस्सों के लिए 5 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट और 5वां कट, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ पर 5 कट लगेंगे, 5 कट सॉरी 5 हिस्से बनेंगे, 5 हिस्सों के लिए 4 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। और जरा ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि यहाँ पर एक हिस्सा बनेगा और एक हिस्सा के लिए 0 कट, यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने क्यूबॉइड को एक तरफ से काटा ही नहीं है, हमने सिर्फ 2 तरफ से काटा, एक तरफ से काटा ही नहीं, क्योंकि सिंगल पार्ट के लिए 0 कट, कोई कट की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा क्यूबॉइड को जब हम देखते थे तो जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलते थे, तो जब भी कॉर्नर क्यूब बाहर निकलता था, है ना, जब भी कॉर्नर क्यूब बाहर निकलता था तो उसकी टोटल कितनी सरफेस पेंट होती थी, ध्यान से देखो बेटा, अल्टीमेट फिगर आ जाएगा, ये कांसेप्ट जिंदगी में तुमने नहीं पढ़ा होगा। जब भी कॉर्नर क्यूब बाहर निकलता था तो उसकी कितनी सरफेस पेंट होती थी हमेशा, सर कॉर्नर क्यूब की हमेशा 3 सरफेस पेंट होती थी। लेकिन यहाँ पर जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकल कर आ रहा है, जब यहाँ पर कॉर्नर क्यूब बाहर निकल कर आ रहा है, तो उसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी, क्या अभी भी इस शीर्ष घन की 3 ही सरफेस पेंट है, ध्यान से देखो बेटा, नहीं सर इस बार 3 नहीं 4 सरफेस पेंट है, 1 2 3 और एक नीचे से। तो अब जो शीर्ष घन बाहर निकल कर आ रहा है उसकी 3 नहीं 4 सतह रंगी हुई है, उसकी 3 नहीं 4 सतह रंगी हुई है। तो इस फिगर की ये खास बात है कि जो कॉर्नर क्यूब हमेशा 3 सतह रंगे होते थे, इस बार जो कॉर्नर क्यूब है वो 3 नहीं 4 सतह रंगा हुआ है। अच्छा हमेशा कॉर्नर क्यूब बेटा 8 होते थे, क्योंकि एक कोने से एक निकलता था, 8 कोने से 8 निकलते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर फिगर में 8 कोने ही नहीं है, इस पर्टिकुलर फिगर में कोने 8 के रह गए 4। तो यहाँ पर जो 4 सतह रंगे हुए घन है, यहाँ पर जो कॉर्नर क्यूब्स हैं, कॉर्नर क्यूब्स यानी कि शीर्ष घन जो 4 सतह रंगे हुए हैं वो हमेशा 8 होते हैं, लेकिन वो 8 के रह गए 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अब आप ये सोचोगे सर हम बिना फिगर बनाए कैसे पहचानेंगे इस इलॉजिकल केस को, हम सर फिगर नहीं बनाना चाहते तो बिना फिगर बनाए कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अगर किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो समझ जाना कि आपका जो केस है वो इस एक्सेप्शनल केस में चला गया। और यहाँ पर जो शीर्ष घन मिलेंगे वो 4 सतह रंगे हुए होंगे, ना कि 3 सतह रंगे हुए, और उनकी वैल्यू 8 नहीं होगी, उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 ही होगी। उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 होगी, ठीक है उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 होगी। अच्छा ये बताओ इस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस में कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। सर इस एक्सेप्शनल केस में एक तो बनेगा कॉर्नर क्यूब, शीर्ष घन,
इसके जो टाइप है वो थोड़े से डिफरेंट है। दूसरा इस एक्सेप्शनल केस में मिलेगा मिडिल क्यूब मध्य घन, मिडिल क्यूब मध्य घन, और तीसरा इसमें मिलेगा सेंट्रल क्यूब केंद्रीय घन। बस यही 3 टाइप के घन मिलते हैं यहाँ पर। वैसे हमेशा 4 टाइप के बनते हैं ना, लेकिन इस बार सिर्फ 3 ही टाइप के घन मिलेंगे केंद्रीय घन। अच्छा ये बताओ, हमेशा कॉर्नर क्यूब की 3 सरफेस पेंट होती है, लेकिन इस बार कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह कितनी सरफेस पेंट हो रही है? 4। बेटा हमेशा मिडिल क्यूब की 2 ही सरफेस पेंट होती है, लेकिन इस बार मिडिल क्यूब को ध्यान से देखो। जब ये मिडिल क्यूब बाहर निकलेगा, जब ये मिडिल क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 2 की जगह कितनी सरफेस पेंट होंगी? सर 3 सरफेस पेंट होंगी। देखो जब ये मिडिल क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 2 की जगह कितनी सरफेस पेंट होंगी? सर इस मिडिल क्यूब की 2 की जगह 3 सरफेस पेंट होंगी। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो मिडिल क्यूब्स होते हैं वो 2 की जगह 3 सतह रंगे हुए होते हैं। अच्छा हमेशा सेंट्रल क्यूब की हमेशा सेंट्रल क्यूब की एक ही सरफेस पेंट होती है, लेकिन इस बार सेंट्रल क्यूब को ध्यान से देखो बेटा, जितने भी केंद्रीय घन है क्या उनकी एक ही सतह रंगी हुई है? नहीं सर, एक ऊपर और एक नीचे। इस बार जो केंद्रीय घन है उनकी 2 सतह रंगी हुई है, उस बार जो केंद्रीय घन है उनकी 2 सतह रंगी हुई है एक की जगह। तो कहने का मतलब यह है इस एक्सेप्शन केस में टोटल 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर मिडिल सेंट्रल। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो 4 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन और 2 सतरंगी घन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो इस एक्सेप्शनल केस और इस अपवाद में 3 तरह के घन मिलते हैं, 4 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन और 2 सतरंगी घन। अच्छा अगर इस एक्सेप्शनल केस में अगर हमसे हमेशा पूछा जाए 4 सतरंगी घन कितने होंगे, तो हमारा आंसर 0 नहीं 4 होगा। लेकिन गलती से अगर मान लो ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको इस घन की निकालने की ट्रिक सिखाता हूं। इसको कैसे निकालोगे? इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है बेटा, जो n की 1 वाली वैल्यू है ना उसको छोड़ दो, बाकी की जो दोनों वैल्यू है दोनों में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। इन दोनों वैल्यूज में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों वैल्यूज में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया बेटा? 3 गुना 4 यानी कि 12। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो 12 है कि नहीं। 4 और 4 8 और 4 12। अब आप कहोगे सर इसकी ट्रिक तो बताओ, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई ये बताओ कुल छोटे छोटे घन कितने हैं? कुल तो कुल घनों का फॉर्मूला तो फिक्स है, n1 n2 n3। तो बेटा 1 5 6 कुल छोटे छोटे घन आ गए कितने? 30। अब ये तीनों वैल्यूज ऐड होकर 30 होनी चाहिए, ये तीनों वैल्यूज ऐड होकर 30 होनी चाहिए, क्योंकि जो 30 है वो 3 हिस्सों में बट गया, कॉर्नर क्यूब में, मिडिल क्यूब में, सेंट्रल क्यूब में। बेटा 4 सतरंगी घन आ गए 4 और 2 सतरंगी घन आ गए 12, तो 12 और 4 16 बनना चाहिए टोटल 30। तो बेटा 30 में कितने की कमी है? 14 की। तो वो जो 14 है वो है मिडिल क्यूब्स, 3 सतरंगी घन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमें किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए इस फिगर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम विदाउट फिगर भी अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये था क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस अपवाद, जिसको हम विदाउट फिगर क्या विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट फिगर क्या विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सेप्शनल केस को, इस अपवाद को। अब थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको इस कंसेप्ट में, बहुत ना के बराबर। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो ये सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस नेक्स्ट क्वेश्चन तक का वेट करें। ठीक है, मिडिल बता देंगे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगले क्वेश्चन का वेट करें, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले क्वेश्चन का तो वेट करो, थोड़ा सा तो सब्र करो बेटा। हाँ जी, इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। पहले तो आप मुझे बताओ, इज इट एक्सेप्शनल केस? क्या ये एक अपवाद है? हाँ सर बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि सर एक n की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए ये एक अपवाद है। तो ये बताओ कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे? 4 सतरंगी घन कितने होंगे? 3 सतरंगी घन कितने होंगे? 2 सतरंगी घन कितने होंगे? 1 सतरंगी घन कितने होंगे? रंगहीन घन कितने होंगे? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने दो, अगले क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर दोगे विद इन 2 सेकंड्स। देखो टोटल के लिए n1 n2 n3, तो 7 3 21। और यहाँ पर क्योंकि ये इलॉजिकल केस है, एक n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू है वो सिर्फ 4 है और वो 4 सतरंगी घन है। अच्छा इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, दोनों वैल्यूज में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 into 7 2। तो बेटा कितना आ गया? 5। और ये वैल्यू हमेशा 0 होगी, यहाँ पर कभी भी एक सतरंगी घन और रंगीन घन नहीं मिल सकते। और इन तीनों का जो टोटल है ना बेटा वो 21 होना चाहिए, 21। तो 21 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 5 और 4 9, 21 - 9 कितना होता है? 21 - 9 कितना होता है? 12। तो ये वैल्यूज आ गई 12। बस विदाउट पेन, विदाउट फॉर्मूले, विदाउट फिगर हमने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। इस अपवाद को, इस एक्सेप्शनल केस को ना तो हमने किसी फिगर से सॉल्व किया, ना हमने किसी फॉर्मूले से सॉल्व किया, इवन ना ही हमें पेन की जरूरत पड़ी, और हमने चुटकी बजाते ही आंसर दे दिया। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी एक सिंगल स्टार क्वेश्चन था। सिंगल स्टार का मतलब जब किसी एक n की वैल्यू 1 हो, जब किसी एक n की वैल्यू 1 हो। अब इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, है ना? 2 गुणा 10 गुणा 12 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ये बताओ कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे? 4 सतरंगी घन कितने होंगे? 3 सतरंगी घन कितने होंगे? और 2 सतरंगी घन कितने होंगे? 1 सतरंगी घन और रंगीन घन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। यहाँ पर जो 4 सतरंगी घन होते हैं वो होते हैं कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल। फटाफट से आंसर दो जल्दी से, विद इन 5 सेकंड सारे आंसर्स आने। अरे वाह अभिनव, वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश, अल्टीमेट। शिवा तुम क्या कह रहे थे बेटा? कल तुमने नंबर जो सेंड किया था, क्या कहना चाह रहे थे? क्या किया है तुमने, एक बार फिर से बता दो। आयुष गुड, लोकेश, अमित, कृष्णा, करुणा, अरे वाह मजा आ गया। सौम्या वेरी गुड जॉब, वेल डन, ग्रेट वर्क, शाबाश। देखो मेरे दोस्त, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 6 है।
तो ये टोटल कितने हो गए 1 into 5 into 6 30। अब ये क्योंकि एक्सेप्शनल केस है क्योंकि एक n की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 नहीं 4 होगी और वो 4 सतरंगी घन होंगे। अच्छा इसकी डायरेक्ट ट्रिक पता है हमें, n की दोनों वैल्यूज में दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 3 गुना 4 12 और ये तीनों का सम होना चाहिए 30, तो 12 और 4 16, 16 और 14 30, 16 और 14, 16 और 14 कितना आ गया 30 आ गया, 16 और 14 कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है 4 14 12, 30 4 14 12, बस खत्म। चार बेटा जो दो कम करके मल्टीप्लाई करना है ना वो सेंट्रल क्यूब की ट्रिक है, सेंट्रल क्यूब यानी कि दो सतरंगी घन। इसका नाम क्या है अगर आप नाम पूछे तो ये है शीर्ष घन, ये है मध्य घन और ये है केंद्रीय घन, ये कॉर्नर ये मिडिल ये सेंट्रल, इनकी वैल्यू तो हमेशा 0 0 रहेगी। ठीक है मेरे भाई, बेटा ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये तो मैंने सिखाया आपको। ये डायरेक्ट ट्रिक है। अबे यार तुम अभी आए हो क्या इस बैच में, लास्ट में 0 0 कैसे आया, तुमने तो हद कर दी बेटा। इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी ना तो एक सतरंगी हुआ घन मिलेगा ना ही रंगीन घन मिलेगा, यहाँ पर कभी भी वन सरफेस पेंटेड और कलरलेस बन ही नहीं सकता, ये एक अपवाद है। प्रूफ तो किया था हमने फिगर बनाकर, तब भी चीजें समझ नहीं आई। सिर्फ 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर मिडिल सेंट्रल, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनता। कॉर्नर की खास बात 4 सरफेसेस पेंटेड, मिडिल होते हैं 3 सरफेसेस पेंटेड और सेंट्रल होते हैं 2 सरफेसेस पेंटेड। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 into 18 into 21 is cut into 3 cm length of smaller cubes। टोटल कितने हैं 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस। बेटा यहाँ पर एक n की वैल्यू 1 है तो समझ लो ये एक एक्सेप्शनल केस है। टोटल तो आ गया 1 into 6 into 7 42। एक्सेप्शनल केस में कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 4 होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों की वैल्यू 2 कम करके मल्टीप्लाई, तो 4 into 5 20 और इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो 42 होना चाहिए। 20 और 24 24 और 20 24 और 18 बस हो गया। और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0, खत्म। अब भाई साहब ये भी एक सिंगल स्टार क्वेश्चन था, ये भी एक सिंगल स्टार क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उस पे लगाओ डबल स्टार। अब आप लोग समझ गए होंगे 2 स्टार क्यों लगाए जा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 2 स्टार क्यों लगाए जा रहे हैं। 2 स्टार इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस बार एक बार n की वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 बार n की वैल्यू 1 होगी। इस बार 2 बार n की वैल्यू 1 है इसलिए 2 स्टार। अब एक बात बताओ मुझे, क्या 3 स्टार क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्या 3 स्टार क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। सर 3 स्टार क्वेश्चन एग्जाम में बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 3 स्टार क्वेश्चन बन गया तो बेटा तीनों n की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब हमने कोई कट ही नहीं लगाया, इसका मतलब वो सिंगल क्यूब है, क्यूब सिंगल क्यूब, समझ रहे हो। तो 3 स्टार क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता, सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल केस बन सकते हैं। एक बार n की वैल्यू 1 हो, सेकंड जब 2 बार n की वैल्यू 1 हो, इसके अलावा कोई एक्सेप्शनल केस है ही नहीं, कोई अपवाद ही नहीं है। अब इस एक्सेप्शनल केस की क्या खास बात है ये तो तभी पता चलेगी जब मैं फिगर बना के समझाऊंगा। 3 गुणा 3 गुणा 33 का फिगर जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये है बेटा 3 गुणा 3 गुणा 33, कितने हिस्से बने 11, 11 सौ के लिए कितने का 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा इस क्वेश्चन की खास बात ना तो यहाँ से कोई कट लगेगा ना ही यहाँ से कोई कट लगेगा। इस बार दो साइड से हमने कोई कट नहीं मारा। तो मुझे एक बात बताओ इस एक्सेप्शनल केस में कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब है। बेटा यहाँ तो 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बचे थे, कॉर्नर मिडिल और सेंट्रल। इस एक्सेप्शनल केस में कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब है। सर इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब, और उनका नाम है कॉर्नर क्यूब्स यानी कि शीर्ष घन और दूसरे हैं मिडिल क्यूब्स यानी कि मध्य घन, बस इसके अलावा कोई घन ही नहीं है। तो इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर एंड मिडिल। अच्छा जो कॉर्नर क्यूब है जरा देखो बेटा इनकी कितनी सरफेस पेंट है। हमेशा कॉर्नर क्यूब की 3 होती है लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में 4 होती है और इस एक्सेप्शनल केस में 5 होंगी पेंट, 1 2 3, एक नीचे से एक पीछे से। तो कॉर्नर क्यूब की बेटा कितनी सरफेस पेंट होंगी, 5 सरफेस पेंट होंगी। अच्छा ये बताओ मिडिल क्यूब की हमेशा 2 सरफेस पेंट होती है, इस एक्सेप्शनल केस में 3 हो जाती है, बट इस एक्सेप्शनल केस में मिडिल क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी, 1 2, एक नीचे से एक पीछे से 4। इस बार मिडिल क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी, 4 होंगी। तो कहने का मतलब है अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, इस एक्सेप्शनल केस में 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कांसेप्ट बात करें तो 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब है, कॉर्नर क्यूब एंड मिडिल क्यूब। कलर 5 4, कांसेप्ट कॉर्नर और मिडिल का। तो मुझे एक बात बताओ टोटल कितने स्मॉलर क्यूब है कुल। बेटा n1 into n2 into n3, तो टोटल हो गए 11। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू बेटा हमेशा 8 होती है, इसमें 4 होती है। अब कॉर्नर क्यूब कितने हैं, अब कॉर्नर क्यूब सिर्फ 2 है, 2। अब कॉर्नर क्यूब कितने हैं, सिर्फ 2। अब बेटा 11 में से 2 कम कर दो बचे कितने, 9। तो वो सारे के सारे मिडिल है। अगर आप 2 सेकंड में आंसर ना दे तो बेटा फीस रिफंड ले जाना। इस एक्सेप्शनल केस को अगर आप 2 सेकंड में ना सॉल्व कर दो तो फीस रिफंड ले जाना। और ये नहीं बेटा सारे क्वेश्चन, और वो भी विदाउट पेन विदाउट फिगर और विदाउट फार्मूला, विदाउट पेन विदाउट फिगर विदाउट फार्मूला। और ये गारंटी है बेटा ये क्वेश्चन बड़े हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, 1 into 1 सॉरी हाँ 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 30 सेंटीमीटर क्यूब is cut into 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स is cut into 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ये बताओ कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे, कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे। 5 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं, 4 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस। बेटा 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में। टोटल कितने हो गए 1 1 और 30। तो सर ये डबल स्टार क्वेश्चन है, टोटल हो गए 1 into 1 into 30 30, जिसमें से 5 सरफेसेस पेंटेड हमेशा 2 होंगे, 30 - 2 28। और इसकी जो वैल्यूज है, इसकी जो वैल्यूज है वो हमेशा 0 0 0, क्योंकि ये तो कभी बनते ही नहीं है। और इसको बोलते हैं हम कॉर्नर क्यूब, इसको बोलते हैं मिडिल क्यूब, इस एक्सेप्शनल केस के लिए, इस एक्सेप्शनल केस के लिए। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, 2 गुणा 2 गुणा 20 सेंटीमीटर क्यूब is cut into 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। बताओ कुल छोटे छोटे घन कितने हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड, 4 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं। 2 सेकंड में आंसर ना आए विदाउट पेन तब कहना बेटा गजब मजा मजा तो आनी था बेटा, पढ़ा कौन है आपको। तो कुल छोटे छोटे घन कितने हो गए 1 into 1 into 20। तो बेटा टोटल छोटे हो गए 20, 5 हो गए तो ये हो गए 20 - 2 18, खत्म खत्म। तो बेटा क्यूबॉइड में कभी भी डिफरेंट
डिफरेंट कलर का क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। बनते हैं तो ये दो एक्सेप्शनल केस बनते हैं, एक वो जिसमें एक बार n की वैल्यू 1 हो, एक वो जिसमें दो बार n की वैल्यू 1 हो। बेटा जिसमें दो बार n की वैल्यू 1 होगी, जिसमें दो बार n की वैल्यू 1 होगी, जिसमें दो बार n की वैल्यू 1 होगी। अच्छा बेटा भावनाओं में बह गए हम भावनाओं में बह गए, बहुत स्पीड से काम कर दिया। 20 बटा 2 कितना होता है? 10 होता है, 10। तो टोटल हो गए 10 2 8। थोड़ा सा भावनाओं में बह गए, फ्लो में चले गए, हैं। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि दो टाइप के एक्सेप्शनल केस बनते हैं। पहला जब एक बार n की वैल्यू 1 होगी, दूसरा जब दो बार n की वैल्यू 1 होगी। जब दो बार n की वैल्यू 1 होगी तो दो टाइप के स्मॉलर क्यूब है, कॉर्नर मिडिल। अगर ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो 5 सर्फेसेस पेंटेड एंड 4 सर्फेसेस पेंटेड। 5 सर्फेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 2 होगी। 4 सर्फेसेस पेंटेड कितने होंगे? टोटल में से 2 को कम कर दो। अच्छा अगर एक बार n की वैल्यू 1 है तो 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब है, कॉर्नर मिडिल सेंट्रल। ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो 4 सर्फेसेस 3 सर्फेसेस 2 सर्फेसेस, ठीक है। चलिए साहब, तो अब आप लोगों से हम कल मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तो हम आप लोगों